दोस्तों, आज इस्लाम मुखालिफ ताकतें कभी हमारे नबी की सीरत पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर चारों तरफ से हमले करके करोड़ों मुसलमानों के दिलों को सदमा पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे वक़्त में ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब ने अपनी आवाम को और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को एक बहुत ही उम्दा पैगाम नशर किया है। आप हजरात इसको ज़रूर सुने। कोई आज रामगिरी नाम का खबीस मरदूद अगर मुस्तफा की शान के खिलाफ बोलता है, उस खबीस मरदूद को हाईलाइट मत करो, उस खबीस मरदूद को चमकने का मौका मत दो। उस समाज में बहुत सारे साथ दलित हैं, गिरे पड़े लोग, संथल हैं, मुसहर हैं, कोई बहुत सारे चमार किस्म के लोग हैं। रास्ता चलते कोई चमार मेरे पैगंबर के खिलाफ अगर जबान खोलेगा तो हम उसको हीरो बना देंगे, हम उसको हाईलाइट कर देंगे। कोई मेरी माँ को गाली देगा तो हम 1 लाख लोगों को मोबाइल से शेयर करके व्हाट्सएप के जरिए बता देंगे कि मेरी माँ को इसने गाली दिया है। गाली को मैं जानता था, वो देने वाला जानता था, मगर हमारे कैसा बेटा है हम कि 1 करोड़ आदमी को मैंने शेयर करके बता दिया कि मेरी माँ को इसने गाली दिया है। जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा। जो रास्ता चलते कोई चमार अगर नबी के खिलाफ बोलता है, बहुत सारी बातें खामोशी से सही जाती हैं, सुनी जाती हैं। अगर ज्यादा गुस्सा आए तो उस खामोश रह करके बस तनाई में मौका मिले तो बस कान दबा दिया जाए उसका। जहां 2-4 आदमी का कान दबा, फिर चौथा कोई चौड़ा चमार हिम्मत नहीं कर पाएगा, मुस्तफा के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। लेकिन ये इसको किसी को इज्जत दे देना, एक रात घंटा बजा के 2 टका कमाने वाला, वो अगर उसको कुछ रोटी नहीं मिलती है, वो हमारे पैगंबर को गाली दे के 2 रोटी कमाना चाहता है। इसी तरह कल कोई तिवारी बोला था, कोई खबीसा बोली थी, आज एक खबीस बोल रहा है। एक चैनल है, वो अगर कोई उसका अदीब बोल रहा है, कोई उसका फिलोसफर बोल रहा है, उसका हाईली एजुकेटेड कोई बोल रहा है, कोई आला तालीम याफ्ता बोल रहा है, कोई पढ़ा लिखा उसका शायर बोल रहा है, तो अदीब का जवाब हमारा अदीब देने को तैयार है, शायर का जवाब हमारा शायर देने को तैयार है, उसके फिलोसफर का जवाब मेरा फिलोसफर देगा। इस तरह से बात बात में सड़क पे किसी चौड़ा चमार की बात को लेकर के हम अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे। इस तरह से बेशुमार लाखों आदमी है जो रोजाना चोरी छुपे हमारे पैगंबर को गाली देता है। हम किस किस के खिलाफ एहतजाज करते रहे? हाँ, कोई उसका पढ़ा लिखा आदमी, कोई बहुत बड़ा तानीश्वर अगर बोलता हो तो हम उसके खिलाफ सड़क पे आ जाएंगे। अब हम कहते हैं ये चमार बोला कि हमारे पैगंबर के खिलाफ, तो आपको तकलीफ होगी। हम आशिक रसूल होने के नाते तकलीफ तो होगी, लेकिन आपका चेहरा खिल जाना चाहिए। इस गिरे हुई की क्या हैसियत है इस हिंदुस्तान के कि हिंदू औरत सरोजनी नायडू जो पॉलिटिकल लीडर है, जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू परिवार से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी शायरा भी है, अदीबा भी है और सियासतदान भी है, उसने आज से कई साल पहले हमारे मजहब के ताल्लुक से और हमारे पैगंबर के ताल्लुक से एक जबरदस्त रिमार्क किया था। उस रिमार्क को बार बार पढ़ें, मौका मिले रोजाना पढ़ें और इन गैर मुस्लिमों को पढ़ के सुनाएं, उनको बताएं कि जो तुम्हारा जाहिल 2 रोटी कमाने के लिए वह गाली का सहारा लेता है, चूंकि वह डीएम बना नहीं, प्रोफेसर बना नहीं, आईएएस ऑफिसर बना नहीं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बना नहीं, अब वह खाएगा कैसे? घंटा बजाता है तो जिंदगी भर 2 रोटी खाता रहेगा। फॉर्च्यूनर की ख्वाहिश है, मकान की ख्वाहिश है, उसको साहब इनोवा क्रिस्टा की ख्वाहिश है, तो अब चलो एक सस्ता सहारा है, इस्लाम के पैगंबर को गाली दो, सारे मुसलमान सड़क पे आएंगे, फिर हमारे लोग अब हमको हीरो बना देंगे, हमारे लोग कहेंगे वाह ये मेरा सेलेक्टेड नेता है, अब उनको नजराने देंगे, कोई इनोवा देगा, कोई साहब फॉर्च्यूनर देगा। इसी तरह से एक संत के पास 10-10 गाड़ियां मौजूद हैं। वो क्या? अपनी मेहनतों की बुनियाद पे नहीं, बस इस्लाम को गाली देना, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलना, और इनके जो अंध भक्त हैं अब उनको अपना हीरो बना लिया। चूंकि हीरो वो बनाएगा उसी को जो गाली देगा, या वो गाली 2 रोटी कमाने के लिए वो देता है, उसकी बात तो सुने। सरोजनी नायडू की बात क्यों नहीं सुनी? वह हिंदू ब्राह्मण औरत, जबरदस्त पढ़ी लिखी खातून, वो कहती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. हम इसकी बात सुने कि उस चमार की बात सुने। ये गैर मुस्लिम हिंदू स्कॉलर, पॉलिटिकल लीडर ये कहती है मैं मुसलमानों की मस्जिदों को 5 वक्त नमाज और अजान का सिस्टम देखकर मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, और अमीर और गरीब, द पीजेंट एंड द किंग, यानी किसान, काश्तकार और बादशाह,
या दोनों मिलकर एक सफ में जब खड़े होते हैं तो वो कहती हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जमहूरियत। जमहूरियत है कहां? नाम डेमोक्रेसी का है, कब्जा अगड़ी जाति का है। मगर जहां जमहूरियत का सच्चा मुजाहिरा होता है वो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, जहां अमीर गरीब काला गोरा शहरी देहाती एक सब में खड़े होकर कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। ना कोई अमीर बड़ा ना कोई गरीब छोटा, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो सारे लोग एक नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहती हैं जमहूरियत का शानदार मुजाहिरा 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। इसके आगे वो और आगे बढ़ के कहती है यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द लैंड ऑफ इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ इंडियन, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ इंडियन। इंडिया एक हिंदुस्तानी का मादरे वतन है। तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ तुर्किश, तुर्की के रहने वालों का मादरे वतन तुर्की है। लैंग्वेज इज डिफरेंट, कंट्री इज डिफरेंट, जबान अलग है। सारे जब आपस में मिल के नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, मुल्क अलग, जबान अलग, अलग अलग काम से इंग्लैंड आने वाला, नमाज के वक्त सारे लोग जब खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि दुनिया के ममालिक के इख्तलाफ की सारी दीवारें इस्लाम ने तोड़ दी है और आदम की औलाद को नमाज के जरिए खानदान का भाई बना दिया है। इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है कि कानून नमाज अलामती तौर पर आदमी को भाई बना दिया है। मुल्क अलग, जबान अलग। कितनी बड़ी बात कह दी। हम इनकी बात को बार बार पढ़ें तो उस रास्ता चलते किसी गिरे पड़े हुए खसीस और रजील और खबीस की बात को हाईलाइट करें। बस राजनीति की दुकान चमकाने के लिए सड़क पे आ गए। जरा गौर से सुनो, इसी हिंदुस्तान का डॉक्टर रामकृष्ण राव, एक बहुत बड़ा जबरदस्त गैर मुस्लिम, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसने मेरे पैगंबर की तारीफ में एक किताब लिख दी। वह हिंदू है, प्रोफेसर है, पीएचडी डिग्री होल्डर है और एक बहुत बड़े कॉलेज का लेक्चरर। वो क्या लिखता है अपनी किताब में? वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। वो कहता है कि इस्लाम के पैगंबर की व्यक्तित्व की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं वो खत्म नहीं होने पाता कि उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। हम उसे पढ़ते हैं वो खत्म नहीं होता, उनके औसाफ का तीसरा बाब सामने आ जाता है। वो कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। क्या कहा उस गैर मुस्लिम बरहमन हिंदू स्कॉलर ने रास्ता चलते किसी चौड़े चमार की बात को लेकर के? साहब तुमने राजनीति की दुकान सजा ली। खामोशी से काम लेना चाहिए। जब बहुत बड़ा कोई हमला करे किताब की जबान में, उसका जवाब किताब की जबान में दिया जाए। ये बड़ा स्कॉलर इसकी बात को हाईलाइट क्यों नहीं करते? ये रामकृष्ण राव ने क्या कहा? इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो इस्लाम के पैगंबर ने हमारी रहनुमाई की है, हमारी नेतृत्व की है, हमारी क़यादत की है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। वो कहते हैं इस धरती का हीरो, अपनी जबान में इस धरती की अबतरी शख्सियत पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। वो कहते हैं इनका कोई जवाब पूरे विश्व में नहीं है। ये तो हिंदुस्तान के लोगों की बात हो गई। अमेरिका का एक सबसे बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर, उसकी बात को हाईलाइट करे सारी दुनिया में। डॉक्टर माइकल हार्ट का जवाब हिंदुस्तान के पास नहीं है। जो अपने जमाने का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा लायर, एडवोकेट, उसने ठान लिया था कि दुनिया में जितने लोग पैदा हुए और जो जिस क्षेत्र के महान थे, उन तमाम महान लोगों की जिंदगी को मैं पढ़ूंगा। उन लाखों करोड़ों में से मैं 100 को छांटूंगा। उस 100 में मैं रैंकिंग करूंगा जो दुनिया के हर जबान, दुनिया के हर मुल्क को अपनी तालीमात, अपनी व्यक्तित्व की छवि से प्रभावित करे। मैं उसी आधार पे उसकी रैंकिंग करूंगा कि अव्वल नंबर पे कौन आएगा। तो सारे लोग समझ रहे थे कि डॉक्टर माइकल हार्ट साइंटिस्ट है। न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है, न्यूटन साइंस का बाप कहलाता है। चूंकि न्यूटन आज से 400 साल पहले उन्होंने साइंस की बुनियाद रखी, उसी के फॉर्मूले पर अमल करते हुए आज हमारे घरों में जो मोबाइल है, साहब हमारे घरों में जो लैपटॉप है,
हमारे घरों में जो टेलीविजन है, जो रेडियो है, जो हमारे दरवाजे पे साइकिल से लेके फोर व्हीलर तक और हमारी निगाहों के सामने ट्रेन से लेके प्लेन तक जितनी चीजें हैं, वो हिंदुस्तान का कोई पढ़ा लिखा साइंटिस्ट इसका इजाद नहीं किया है। ये सारी चीजें साइकिल से लेके हवाई जहाज तक अमेरिका यूरोप के दानिश्वरों ने दी है। हमारे हाथ के फाउंटेन पेन से लेकर के कंप्यूटर तक, ये सारी चीजें उसी 7 समंदर पार के दानिश्वरों ने दुनिया को दी है। हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक सारी चीजें उसने दी है। वहां का अब वहां पढ़ने पर हमारे मुल्क के लोग फख्र महसूस करते हैं। हिंदुस्तान में बेशुमार औरतें हैं जो संसद में पहुंची हैं, लेकिन आज इकरा हसन का चर्चा हो रहा है। क्यों? वो लंदन से पढ़ के आई है। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोग आज भी ब्रिटेन को इज्जत की निगाह से देखते हैं कि वहां की तालीम का मर्तबा बड़ा हाई है, वहां के पढ़े लिखे लोग बड़े साहब इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। क्यों? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट नहीं है, ये कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कैम्ब्रिज का अपना एक महत्व है, ऑक्सफोर्ड का महत्व है। तो हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा अगर हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता हो तो इन लुच्चों का जवाब हम नहीं देंगे। उसी 7 समंदर पार का दानिश्वर जिसने हवाई जहाज दुनिया को दिया है, जिसने ट्रेन दुनिया को दिया है, उसी अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने दुनिया के सारे विद्वानों की जिंदगी को आंख की पुतलियों में समेट लिया और उनके सामने 100 बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। उसमें गांधी भी थे, चर्चिल भी थे, नेहरू भी थे, गौतम बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, न्यूटन भी थे, आइंस्टाइन भी थे, लेनिन स्टालिन भी थे, मसूलिनी भी थे, हिटलर भी थे। ये जितने बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, कोई राजनीति क्षेत्र के, कोई अदब के क्षेत्र के, शायरी के शोबे के, सियासत के शोबे के, एग्रीकल्चर के शोबे के, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में तो महान लोग हुए हैं। उन सारे महानों की जिंदगी को पढ़ लेना, उसके बाद अब उसको एक शौक में रैंकिंग करना कि अव्वल नंबर पे कौन, 2 नंबर पे कौन, जो दुनिया के हर घर को प्रभावित किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा महानतम कामयाब तरीन इंसान हो। उन्होंने मेहनतें की और कहा था मैं अकीदत की बुनियाद पर रैंकिंग नहीं करूंगा कि मैं मोहब्बत किसी का नाम ले लो, नहीं, मैं हकीकत की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। चाहे मेरी तबीयत के खिलाफ, मेरे मजहब के खिलाफ किसी का भी नाम आ जाए, सच्चाई रियलिटी की बुनियाद पे मैं रैंकिंग करूंगा। अव्वल नंबर पे